नमस्कार, हर हर महादेव। जय वीर बालाजी महाराज की। आज की जो कहानी है दोस्तों, जो मैंने कल कहानी अपलोड की थी दोस्तों, ये उसी का दूसरा भाग है आज का। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं, ईश्वर नहीं होते हैं, लोग साइंस खेला करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आगे चल के कहानियों में कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो लोग साइंस को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं साइंस पर। तो साइंस भी लोगों की जहाँ नहीं पहुँच पाती है, आपको ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा। आपने भानगढ़ किले के बारे में सुना होगा। भानगढ़ का किला है जहाँ पर साइंस के लोग गए थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले गए थे। उन्होंने वहाँ पर रिसर्च करा, बहुत कुछ करा, अपना गैजेट वगैरह लगाया था, लेकिन वहाँ लोगों ने क्या महसूस करा हुई तो वही बता सकते हैं। और अगर आप बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिसको मैं कहानी के बीच में ही बताऊंगा, फिलहाल इस कहानी में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आगे भी कहानी आएंगी मैं कभी अपलोड करूंगा उसको, और आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा जहां सरकार ने उस क्षेत्र को ही प्रतिबंधित कर दिया है, वहां जाना अलाउ नहीं है। रात में 6 बजे के बाद आप भानगढ़ के किले में अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। 6 बजे के पहले पहले ही वहाँ ताला लग जाता है, उसके बाद वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता है। तो वही है दोस्तों कि जो लोग नहीं मानते हैं उनके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जिसके साथ होता है बस वो ही जानता है। जैसा कि मेरे साथ भी हो चुका है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया ही था। तो दोस्तों, ये कल का ही दूसरा भाग है आज। तो दोस्तों, कल की कहानी हम कहाँ पहुँच गए थे दोस्तों? कल की कहानी हमारी यहाँ तक पहुँच गई थी कि जब वो लड़की वहाँ से उठकर स्ट्रीट लाइट के पास से जब वो खेतों की तरफ गई है दोस्तों, उसके बाद जब मैं पीछे पीछे गया हूँ, मेरी चीख निकल गई थी। उसके बाद मैं जब मुझको होश आया है तो मैं घर पर ही था, और घर पर आने के बाद जब लोगों का वहाँ जमावड़ा लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी, तो मेरे दोस्त गौरव ने सभी को सभी बातें बता रखी थी पहले से ही कि इसके साथ ऐसा ऐसा 3 दिनों से हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों, मेरे पापा को ये बात नहीं पता थी और ना ही मम्मी को पता थी। जब मम्मी को मालूम पड़ी तो मम्मी ने पापा को भी बताया, तो पापा ने फिर दादाजी को बताया, हमारे बड़े पापा जो हैं उनको बताया। तो दोस्तों, फिर दादाजी, हमारे एक बाबा जी हैं, वो हमारे गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं दोस्तों। एक मंदिर है, मंदिर में वो बाबा रहते हैं जो झाड़ फूक वगैरह करते हैं, जिनको तांत्रिक बोलते हैं। फिलहाल वो तांत्रिक शब्द लेना बड़ा गलत होता है, लोग तांत्रिक का नाम सुनते ही खौफ में पता नहीं क्यों आ जाते हैं, जबकि होता भी है ऐसा। बहुत से लोग करते हैं कि तांत्रिक के नाम पर बहुत से लोग, जानते हैं आप, पैसा भी लूटते हैं, बहुत से ऐसे हैं। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बहुत से लोग हैं कि लोगों का भला भी करते हैं। तो चलिए, सब बातों को हटाते हुए मैं दूसरे दिन की कहानी की बात करता हूँ। जब दादाजी को पता चला ये बात, तो जैसे उन पंडित जी ने मुझको वहाँ पर देखा है, तो पंडित जी ने पहले मुझको अंदर आने से मना कर दिया। तो मम्मी पापा ने उनसे जाकर अकेले में बात करी है। तो पंडित जी ने बोला है कि अभी तो ये मंदिर के अंदर नहीं आएगा इतनी आसानी से, क्योंकि इसके पीछे कोई आत्मा लगी हुई है, और वो आत्मा जो है एक लड़की की ही है। और उन्होंने ये मम्मी पापा को ये बता दिया, दूर से ही देखकर मुझको समझ गए थे वो कि ये जो लड़का आपका वहाँ से कानपुर से आया हुआ है, इसने जो रास्ते में एक्सीडेंट जो हुआ था उसको इसने ज़्यादा अपने मन में बसा लिया है, इस वजह से इसके पीछे लग गई है वो लड़की। तो दोस्तों, मम्मी पापा बहुत घबरा गए थे। उन्होंने बोला मुझको तो ऐसा इसने बताया ही नहीं है, अगर बताया होता तो शायद बाबा जी इससे पहले ही मैं आपके पास आ गए होते, इतनी समस्या इसके ऊपर ना आ पाती। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब पंडित जी ने ये सब सारी बातें बताई मम्मी पापा को, तो मम्मी पापा घबरा ही गए थे। तो दोस्तों, पंडित जी ने ये बोला कि आप बच्चे को कल लेकर आइए, और कल मंगलवार का दिन रहेगा, कल आप आइए, कल बजरंगबली बाबा के सामने इसको लेकर आइए, और कल मैं इसका निवारण करता हूँ, जो मुझसे बन सकता है मैं वो करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। मम्मी पापा मुझको लेकर घर वापस चले जाते हैं। तो फिर दूसरे दिन जब हम लोग जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर पंडित जी ने पूजा का कुछ सामान मंगाया था मम्मी पापा से। उसमें क्या था, अगरबत्ती थी, बताशे थे, कुछ और भी सामान था दोस्तों, जो उतारे में लगता है, मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों, घबरा तो मैं बहुत ज़्यादा गया था, डर भी लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया है। तो मुझको जो एक रात का समय मिला था, तो दोस्तों मैं डर लग रहा था मुझको कि पंडित जी ने तो कल बुलाया, लेकिन आज रात काटना बड़ा ही कठिन था। तो दोस्तों, आज की रात में हुआ क्या मेरे साथ में कि दोस्तों, जब मैं छत पर फिर सोया जा करके, तो दोस्तों फिर वही चीज़ मेरे साथ हुई कि वो लड़की आपकी गेट के बाहर मेरे खड़ी हुई थी, जो हमारा घर का मेन गेट है गाँव में। और दोस्तों, उस दिन मेरा दोस्त उस समय जग रहा था, क्योंकि मम्मी पापा ने बोल दिया था बेटा जब तक ये जगता रहे तब तक आप जगे रहिएगा साथ में, और थोड़ा ख्याल रखिएगा।
और दोस्तों उस दिन मैं छत पर नहीं सोया था, उस दिन मैं नीचे ही सोया था। मम्मी पापा दूसरे कमरे में थे, मैं और मेरा दोस्त दूसरे कमरे में थे। तो मेरे कमरे में दोस्तों खिड़की लगी हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये खिड़की लगी हुई है, मेरे पीछे इस तरह से ये खिड़की लगी हुई है। तो मैं वहीं पर था और गर्मियों का मौसम था दोस्तों, रात में लाइट चली गई थी, तो हमारे यहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं था, तो दिया जल रहा था दोस्तों। तो दिए की रोशनी में ही मैं वहाँ लेटा हुआ था। और नींद तो वैसे भी गाँव में बहुत ही कम आती है, क्योंकि सन्नाटा होता है, सियार वगैरह चिल्लाया करते हैं, तो नींद बहुत कम आती है, डर सा लगता है वैसे भी। तो दोस्तों मैं लेटा हुआ था, दोस्त मेरा मोबाइल चला रहा था, मैं भी मोबाइल ही चला रहा था, गेम वगैरह खेल रहा था। तो दोस्तों मुझको धीरे धीरे से आवाज़, किसी की रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे लगा कि मेरे गेट के बाहर से ही कोई बैठ कर रो रहा है। तो मैंने गौरव से पूछा, तो गौरव ने बोला मुझको तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है यार, तुझको ही आवाज़ आती है, तू क्या देख रहा क्या नहीं देख रहा मुझको पता नहीं है, लेकिन मुझको ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो दोस्तों होता क्या है कि मुझको बाथरूम जब लगी है तो मैं फिर बाहर गया हूँ, दोस्त को लेकर साथ में गया हूँ। तो मेरे घर के ठीक सामने दोस्तों मेरे यहाँ कब्र गड़ी हुई हैं, 3-4 कब्रें गड़ी हुई हैं। तो मैं फिर वहाँ पर गया हूँ, तो जब बाथरूम करने लगा हूँ तो मैंने ये देखा है उस कब्र के पीछे से ही मुझको कोई झांक रहा है। और जैसे ही मैंने उधर देखा है तो दोस्तों मैं बहुत डर गया और मैंने अपने दोस्त को दिखाया कि देखो तुमको क्या कोई कब्र के पीछे से झांकता हुआ दिख रहा है। उसने बोला नहीं मुन्ना मुझको तो कोई नहीं दिख रहा है। मैंने बोला नहीं यार मुझको तो कोई दिखा है, वहाँ पर पीछे से कोई झांक रहा है। बोला नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया था। फिर मैं क्या बताऊँ आपको, किसी भी तरीके से मैं फिर अंदर गया, मैं फिर लेटने को, तो दोस्तों मेरे दोस्त को आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैं घर गया, घर पर फिर मम्मी को जगाया, मैंने उनको सारी बात बताई। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अब क्या कर सकते हैं, अब तो किसी तरह रात काटनी है, कल पंडित जी ने बुलाया है, फिर वहीं पर इसका निवारण होगा जो भी होगा, अब तुम्हें रात भर इंतजार तो करना ही होगा। तो दोस्तों लगभग 2 या 2:30 बज रहे थे। तो दोस्तों ने बोला कि सोएंगे ही नहीं भाई, रात भर जगते रहेंगे। तो रात भर हम लोग जगते रहे हैं। फिर जब सवेरा हुआ है दोस्तों करीब 10 बजे, फिर सुबह हम लोग पंडित जी के यहाँ गए हैं और पंडित जी ने फिर पूजा वगैरह अपनी चालू करी है। फिर वहाँ पर उन्होंने एक आसन लगाया, आसन में फिर उन्होंने पता नहीं गोल सा कुछ बनाया था, उस गोले में फिर मुझको बैठाला है। और बैठालने के बाद दोस्तों फिर वहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरा दोस्त मुझको बताता है। दोस्तों मैं उसकी जवानी आपको बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझको बताया है कि जब पंडित जी उतारा कर रहे थे तो उन्होंने एक नींबू लिया था दोस्तों, तो नींबू मेरे हाथ में पकड़ाया है। मैंने इस तरह से दोस्तों नींबू पकड़ रखा था और पंडित जी ने मुझको बोला, मतलब मुझसे बोला था, मुझको याद तो नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझको बताया है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। मैंने नींबू इस तरीके से पकड़ रखा था और जब मैंने नींबू ये खोला है 2 मिनट बाद, तो दोस्तों वो नींबू बिल्कुल लाल हो गया था। मैं भी देखकर बिल्कुल चौंक सा गया था। उस समय मुझको होश सारा आ गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं किस जगह बैठा हूँ, मुझको सब मालूम पड़ चुका था कि उस समय मेरे ऊपर कुछ भी नहीं था। उस समय वो आत्मा निकल चुकी थी मेरे शरीर से, उस समय मुझको सब कुछ याद था। तो दोस्तों उसके बाद होता क्या है, जब पंडित जी ने थोड़ा मंत्र वगैरह अपना चालू करा है, चालू करने के बाद जब उन्होंने मंत्र पढ़ा है, पढ़ने के बाद फिर मैं बेहोश हुआ हूँ। और बेहोश होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे दोस्त ने जो मुझको बताया है कि बेहोश होने के बाद मैं काफ़ी चीखा चिल्लाया हूँ, वहाँ पर बहुत रोया हूँ, बहुत हाथ पैर पटका हूँ, अपना सर पीट रहा था और पेट पे हाथ मार रहा था, छाती पर हाथ मार रहा था, बहुत ही डर लग रहा था दोस्तों। अब ये दोस्त ने बताया है वहाँ पर मेरे साथ ये हुआ है या नहीं हुआ ये तो अब वो ही बता सकता है। और बता क्या सकता है दोस्तों, मुझे तो महसूस हुआ बाद में ना, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में बाद में बहुत ही दर्द हुआ दोस्तों, इतना दर्द हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद जो है दोस्त मेरा ये बताता है कि जब वहाँ से बाबा जी तुम्हारा उतारा कर रहे थे तो मैंने इतना देखा है कि एक काली सी परछाई तुम्हारे शरीर से जैसे निकली हुई है और एकदम तेजी में भागी है बाबा जी के पास एक झोला था, जो झोले के पास में जाकर एक डब्बा उन्होंने रख रखा था, उस डब्बे में उन्होंने उसको कैद किया है। और कैद करने के बाद उन्होंने ये बोला है कि अब तुमको इलाहाबाद चलना पड़ेगा, इसका निवारण जो है इलाहाबाद में ही होगा। तो दोस्तों फिर बाबा जी दूसरे दिन हमारे घर आते हैं। उस दिन तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ दोस्तों, उस दिन मैं घर आया, आराम से लेटा रहा, रात भर सोया रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन बाबा जी ने ये बता रखा था कि इस निवारण के लिए हमको इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरा दिन जब होता है तो बाबा जी इलाहाबाद जाते हैं हमारे साथ में। तो इलाहाबाद जब हम लोग गए हैं तो वहाँ जाने के बाद दोस्तों वहाँ के एक पुजारी जी थे जिनसे बाबा जी जाकर मिले थे, और मिलने के बाद उन्होंने उनको सारी बात बताई जब, तो उन पुजारी जी को भी सारी बात मालूम पड़ गई। तो उन्होंने ये बताया कि इस बच्चे के ऊपर ये समस्या अगर है
तो इसका निवारण भैया घाट पर ही हो सकता है जा करके। तो फिर वो बाबा जी हमको घाट पर लेकर गए। वहाँ उन्होंने हम लोगों से 7 वो जो आपने देखा होंगे कलश आते हैं, हुंडे टाइप के होते हैं, बड़े बड़े से, इतने बड़े बड़े से होते हैं, 7 कलश मंगाए थे, 7 पानी किल्ले वगैरह मंगाए थे, और कपूर है और अगरबत्ती वगैरह, पूजा का सामान उन्होंने कुल मंगाया था। तो उन्होंने दोस्तों पूजा का सामान जब मंगवाया था, तो मंगवाने के बाद जब उन्होंने उसका निवारण करा है, तो दोस्तों आपको मैंने जैसे बताया उन्होंने 7 कलश वगैरह मंगाए थे, पूजा का सामान पूरा मंगाया था। मंगाने के बाद जब उन्होंने हमारे ऊपर उतारा करा है दोस्तों, तो उस समय भी मेरा दोस्त ये बताता है कि जब वहाँ से वो आत्मा जब निकली है हमारे शरीर से दोबारा से, तो दोस्तों फिर उसको बाबा जी ने एक उनके पास जो बोतल वगैरह थी उसमें उन्होंने उसको कैद करा है, और कैद करने के बाद उन्होंने उसको गंगा जी में प्रवाह कर दिया। और दोस्तों उसके बाद से फिलहाल मुझको कोई समस्या नहीं हुई। आज 4 साल हो गए हैं दोस्तों, मुझको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है, और बाबा की दुआ से आज तक मेरे साथ कुछ भी दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ है। और इसके पहले हाँ, जो मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ, इससे पहले भी मेरे साथ हो चुका है, एक बार ऐसी घटना हो चुकी है, और शादी से पहले भी हो चुकी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मेरी शादी हुई थी उस समय भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी, जो कि मैं आपको दूसरी कहानी में बताऊंगा। तो दोस्तों फिलहाल तो कहानी यहाँ खत्म होती है, और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों भूत प्रेत पर आप यकीन करें ना करें, लेकिन अपने ईश्वर पर जरूर यकीन करें। मैं आपको कहानियों में आगे जो कहानियां आएंगी ऐसा कुछ जरूर बताऊंगा। अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर आपके साथ ऐसा हो भी रहा है, अगर आपके घर पे भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, अगर आपके घर पर, सबसे मेन चीज़ मैं बता दूं, आपके घर में उलझी हुई तारें नहीं होनी चाहिए, कोई भी कमरा बंद नहीं होना चाहिए, घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझको जानकारी भी है, क्योंकि 4 सालों में बहुत कुछ सीख चुका हूँ इस बारे में। तो मुझे बहुत सी जानकारियाँ ऐसी हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। फिलहाल आज की स्टोरी तो हमारी पूरी होती है, तो आपको हम किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर हमको कोई कहानी भेजता है तो मैं पहले उसकी कहानी शामिल करूंगा। अगर फिलहाल कोई कहानी नहीं आती है तो मैं आपको अपना दूसरा एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगा, वो भी जब आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और हो सके तो आप मुझको अपना, अगर हो सके तो आप मुझको अपनी कहानी भेजिए, जो भी होगी आपकी एक्सपीरियंस, जो भी होगा आपका, भूत से होगा, प्रेत से होगा, या ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई चमत्कार भी होगा, तो वो भी मैं दोस्तों शामिल करूंगा। ऐसा नहीं कि शामिल नहीं करूंगा, मैं आपकी हर तरह की कहानी शामिल करूंगा। बस आप भेजकर देखिए, एक बार मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि आपकी कहानी मैं किस तरह से सुनाऊंगा। आप ये कहानी सुनकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहानी को किस तरह सुनाता हूँ। जो होगा मैं वही सुनाऊंगा, अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर नहीं बताऊंगा, जो होगा वही बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर आपकी कोई कहानी हुआ, एक्सपीरियंस हुआ हो, और अगर तीसरी शक्ति से है तो भी, और अगर ईश्वर से जुड़ा हो, और अगर ईश्वर से जुड़ा चमत्कार है तो भी, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।